वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू के कुछ मारूसी सवालात लेकर आए हैं और ये सवालात आपके किसी भी उर्दू एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। जो बच्चे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि इसका ताल्लुक़ उर्दू अदब और उर्दू क़वायद से हैं। और जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उर्दू बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि मौलाना आज़ाद और जामिया मिल्लिया के जो उर्दू के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस के नहीं होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट पोर्टल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिसमें उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो किसी भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ। और आज के क्वेश्चन की ख़ुसूसियत यह है कि ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। ऑप्शंस आपके दो हैं, ए और बी करके, उसी में से आपके सही जवाब निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबक वतन की खिदमत के ढंग के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? कह रहा है कि एक किताब है वतन की खिदमत, इसके मुसन्निफ़ कौन है? आपके ऑप्शंस ए में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन, बी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो इसके मुसन्निफ़ राइटर आपके हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। बी। दो नंबर देखते हैं। जोश मलिहाबादी की नज़्म अलबेली सुबह, बी औरत। कह रहा कि जोश मलिहाबादी की एक नज़्म है, वो कौन सी है? आपके ऑप्शंस अलबेली सुबह और बी औरत। तो उनकी जो नज़्म है वो है अलबेली सुबह, यानी ए राइट ऑप्शन है। 3 नंबर देखते हैं। अफसाने का मजमुआ तुझे हम वली समझते की तसनीफ़ है, यानी हम तुझे हम वली समझते हैं, ये क्या अफसानों का मजमुआ है, उसके राइटर कौन है? आपके ऑप्शंस ए में प्रेमचंद, बी कश्मीरी लाल ज़ाकिर। तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं राइटर हैं वो आपके हैं कश्मीरी लाल ज़ाकिर, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। 4 नंबर देखते हैं। यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम। दोस्तों, ये यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम आपको उर्दू के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। मौलाना आज़ाद के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी, और उर्दू के जो भी एग्ज़ाम्स हो वहाँ देखने को मिलते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का हो वहाँ भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और ये बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है, इसे आप याद कर लीजिए। आपके ऑप्शंस ए में अल्ताफ़ हुसैन अली और बी मिर्ज़ा गालिब। तो यादगार गालिब ये आपकी अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, तो 4 नंबर का ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है कि जब किसी के कौल को उनके अल्फाज में लिखना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि अगर किसी के स्टेटमेंट को हूबहू वैसे ही लिखना है तो आप इनमें से किन का इस्तेमाल करेंगे? ए में कौसैन, बी में वावैन। तो जो किसी के कौल को हूबहू नकल करना, इसको मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि इंग्लिश में होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो किसी की बात को अगर हूबहू करना होता है तो डायरेक्ट रखते हैं। दोस्तों, पहले मैं इसका ऑप्शन बता दूँ, वावैन ये जो है ये आपका राइट ऑप्शन है। कौसैन कहते हैं कि ब्रैकेट को, कौसैन जैसे कि ये ब्रैकेट जो होता है इसको कौसैन कहते हैं। तो किसी के बात को हूबहू रखने के लिए हम कौसैन का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि वावैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी के स्टेटमेंट को वैसे ही रखना हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के ज़रिया हम उसको रख देते हैं। तो इस तरह का जो सिंबल होता है इस तरह का, उसे हम कह देते हैं वावैन। 6 नंबर देखते हैं। क़वायद में तो 5 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो आपका है वावैन, यानी बी। ये भी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। क़वायद में वाहिद और अकेले लफ्ज़ को कहते हैं। आपके ऑप्शंस ए में मुरक्कब लफ्ज़, बी मुफ़रद लफ्ज़। तो क़वायद में वाहिद और अकेले लफ्ज़ को कहते हैं आपका मुफ़रद लफ्ज़। मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं जो कम से कम 2 अल्फाज से मिलकर बने हों। जैसे कहते हैं डाक घर, तो डाक अलग है, घर अलग है, ये 2 लफ्ज़ से मिलकर बना, ये मुरक्कब लफ्ज़ हो जाएगा। मुफ़रद लफ्ज़ कहते हैं जैसे कि मुनज़्ज़म या खाना, मोबाइल, ये आपका मुफ़रद लफ्ज़ है। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी, यानी मुफ़रद लफ्ज़। 7 नंबर देखते हैं। माहिरीन उरूज़ के कुल कितने औज़ान मुक़र्रर किए हैं? कह रहा है कि माहिरीन उरूज़ के कुल कितने औज़ान मुक़र्रर किए गए हैं? तो जो ऑप्शंस आपके हैं ए में 19, बी में 17, तो इसके औज़ान जो हैं वो आपके हैं 19। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। तख्ती के लुग़वी माना, लेक्सिकल मीन पूछ रहा है। एक वर्ड है तख्ती, तो उसका लेक्सिकल लुग़वी माना
शाब्दिक अर्थ क्या है? ए में टुकड़े करना, बी जोड़ना। तो तख्ती के लुग़वी माना है टुकड़े करना। ये बाब तफ़ील का मस्दर है जिसके माने होता है चॉक ऑफ, टुकड़े टुकड़े करना, काट देना। तो ये जो टुकड़े करना ए है उसका राइट ऑप्शन है। 9 नंबर देखते हैं द विंग्स ऑफ द फायर किताब के मुसन्निफ़। ये किताब भी बहुत ही मशहूर है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उर्दू ही के एग्ज़ाम्स में, उर्दू के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और उसके अलावा दीगर एग्ज़ाम्स में भी ये किताब देखने को मिलती है। आपके ऑप्शंस ए में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी APJ अब्दुल कलाम। तो ये किताब है APJ अब्दुल कलाम की। तो इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कह रहा है कि गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। पूछने का मतलब इसका ये है कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं, या उस शेर को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस ए में मतला, बी में मक़ता। तो जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम कहते हैं मक़ता, और वो गज़ल का आखिरी शेर होता है। मक़ता गज़ल का आखिरी शेर होता है। शायर इसमें अपना तखल्लुस, टाइटल या लेबल होता है उसे इस्तेमाल करता है। मतला कहते हैं गज़ल के पहले शेर को। गज़ल और मक़ता, बैतुल गज़ल, हुस्न मतला के ताल्लुक़ से मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने डिफ़ाइन कर दिया। वहाँ आप तफसील के लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ के थ्रू सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। उर्दू के बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल कर सकते हैं। 11 नंबर देखते हैं फ़तह लफ्ज़ का ज़िद है। आप फ़तह मीन्स विन या विजय। आपके ऑप्शंस ए में जीत और बी में शिकस्त। फ़तह लफ्ज़ का ज़िद अपोजिट पूछ रहा है, तो फ़तह माने जीत वैसे ही हो जाता है, तो इसका जो अपोजिट होगा शिकस्त, लॉस, लूज़र। 12 नंबर देखते हैं मुतर्रिफ लफ्ज़ के माना। एक वर्ड है मुतर्रिफ, उसका माना क्या है, लेक्सिकल मीन पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं खुश करने वाला, बेगम खाने वाला। तो ये इसमें फ़ाइल का सेगा है और इसके माने हैं खुश करने वाला। तो ये ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं ज़ेल में से लाहिक़ा की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शंस ए में अक्लमंद, बी हम सफ़र। तो लाहिक़ा मैं बताना चाहता हूँ, लाहिक़ा उसे कहते हैं जो बामाना लफ्ज़ के बाद हरूफ की ज़्यादती हो, उसे हम लाहिक़ा कहते हैं। और साबिक़ा उसे कहते हैं बामाना लफ्ज़ से पहले जो हरूफ ज़ायद हो या जोड़ा जाए उसे हम साबिक़ा कहते हैं। साबिक़ा के माने होता है पहले, लाहिक़ा के माने होता है बाद में। तो यहाँ लाहिक़ा पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अक़लमंद। अक़ल एक मुस्तक़िल बामाना लफ्ज़ है और मंद ये उससे मुल्हक़ कर दिया गया है। और लाहिक़ा की तारीफ़ी है कि बामाना लफ्ज़ के बाद जो हरूफ की ज़्यादती हो उसे हम लाहिक़ा कहते हैं। और हम सफ़र ये आपका साबिक़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो आपका ए अक़लमंद है। 14 नंबर देखते हैं एक शय को दूसरे शय के मिस्ल करार देना कहलाता है। कह रहा है कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ के सिमिलर या मुशाबह या हूबहू या एक जैसे बताना, उसको उर्दू के टर्म में या इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है। आपके ऑप्शंस ए में इस्तिआरा, बी में तशबीह। तो पहले इसका राइट ऑप्शन बता दूं मैं, जो जिसे दिया जाता है वो है तशबीह। ये बाब तफ़ील का मस्तर है, किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुशाबह बताना। इस्तिआरा के बहुत सारे अक़साम हैं। इस्तिआरा के माने होते हैं कि किसी चीज़ के जानिब इशारा करना या किसी चीज़ को इशारतन कह देना, वाज़ेह ना करना, ये इस्तिआरा किस्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हूबहू पूछ रहा है वो आपका तशबीह यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। 15 नंबर देखते हैं इंटरव्यू किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है। कह रहा है कि इंटरव्यू जो है वो किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है उर्दू लिटरेचर में। तो आपका जो है ए में नस्र है और बी में नज़्म। तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होता है उसमें कभी सवालात लंबे होते हैं, कभी छोटे होते हैं, उसमें गैर मुनज़्ज़म तरीके से भी सवाल हो सकते हैं। तो नज़्म तो होगा नहीं आपका, तो यहाँ पे जो होगा आपका ये नस्र होगा। तो ये उसका राइट ऑप्शन है। 16 नंबर देखते हैं मुल्क लफ्ज़ की जमा। आपके ऑप्शंस कह रहा है कि वर्ड है मुल्क, कंट्री, उसकी जमा प्लूरल क्या होगी उर्दू में। आपके ऑप्शंस ए में ममालिक, बी में ममलूक। तो मुल्क की जो जमा है वो आपकी है ममालिक, कंट्री, कंट्रीज़। तो ए राइट ऑप्शन हो गया। 17 नंबर देखते हैं जुमले के अनासिर होते हैं। आपके ऑप्शंस मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंस उर्दू के हिसाब से अकॉर्डिंग द उर्दू द टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर। आपके ऑप्शंस ए में 2, बी में 5। तो जुमले के जो अनासिर होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, जुमले ताम, जुमले नाक़िस। तो ये जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं मौज़ू बहबूदी निस्वां इस नज़्म से ताल्लुक़ है। कह रहा है कि मौज़ू बहबूदी निस्वां
एक तरह का नज़्म है, उसका ताल्लुक़ किससे है? आपके ऑप्शंस ए में औरत, बी में मर्द, तो इसका ताल्लुक़ जो है औरत से है, तो इसका ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, इनमें तंज़ो मज़ाह के मुसन्निफ़। तंज़ो मज़ाह कह लीजिए लाफ्टर, हंसी मजाक करने वाला, दिल बहलाने वाला। तो तंज़ो मज़ाह के मुसन्निफ़ के ताल्लुक़ से जो ऑप्शंस आपके हैं, ए में है डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी, बी मुज्तबा हुसैन। तो तंज़ो मज़ाह के मुसन्निफ़ आपके हैं मुज्तबा हुसैन, तो ये बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं और आज का आखिरी, इंशाइया के लग़वी माना। कह रहा है कि एक वर्ड है इंशाइया, उसके लग़वी माना लेक्सिकल मीन शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस ए में ख़त्म करना, बी पैदा करना। तो इंशाइया के लग़वी माना जो है पैदा करना। सॉरी, ये जो बी है इसका राइट ऑप्शन है। इसका मतलब होता है किसी मादूम चीज़ को वजूद बख्शना, जो एग्जिस्टेंस ना हो, एग्जिस्टेंस उसे बख्शना, उसे वजूद में लाना, ये आपका इंशाइया का लग़वी माना, लेक्सिकल माना है। दोस्तों आज का ये वीडियो उर्दू के ताल्लुक़ से, आप किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक कि आपको सीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं उर्दू के ताल्लुक़ से, जिसमें कि दोनों डिपार्ट्स को टच किया जाता है। आपके उर्दू क़वायद से भी होते हैं, ग्रामर से भी होते हैं, उर्दू लिटरेचर और उर्दू अदब के भी होते हैं। तो ये आज का मेरा क्वेश्चन उर्दू अदब और उर्दू क़वायद की बुनियाद पर रहा। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, और उर्दू के ताल्लुक़ से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि उसकी इस्लाह की जा सके। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह उर्दू के दूसरे मारूज़ी सवालात के साथ, और मेरे बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, उसे देखिए, डाउट हो और उर्दू के ताल्लुक़ से तो बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।